वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं इस कराची शहर की सबसे बड़ी परेशानी के हवाले से। बारहा तस्करा करते रहे हैं और वो परेशानी है जमीन पर कब्जा माफिया। हम देखते हैं कि जहां पर भी कोई प्लॉट खाली दिखता है, जहां पर कोई प्लॉटिंग नहीं हुई होती है, वहां पर कब्जा हो जाता है। ये नहीं बल्कि सोने पे सुहागा ये है कि अगर प्लॉट के ऊपर कोई इमारत भी खड़ी कर दी जाए, घर भी बना दिया जाए, तो उस पर भी कब्जा हो जाता है। कब्जा करना इंतहाई आसान दिखाई देता है इस शहर के अंदर। एकड़ों जमीन पर कब्जे हो चुके हैं। कहीं पर सियासी पुष्पनाई होती है, कहीं पर बासर शख्सियात की पुष्पनाई होती है। ये तमाम चीजें चलती दिखाई देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन अब बात कर ली जाए इदारों की, तो इदारे कार्रवाई करते नजर आते हैं। इसी तरह अगर मैं सरजानी के सेक्टर 10 की बात करूं तो कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जो लोग इसके ऊपर कब्जा करके कई अरसे से बैठे हुए थे, उनके खिलाफ अब कार्रवाई हो रही है, एक्शन दिखाई दे रहा है। इन तमाम सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे जो इस वक्त शहर भर में जहां जहां कब्जे होते दिखाई दे रहे हैं और कब्जे करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती नजर आ रही है, उस पर काम करते नजर आ रहे हैं काफी अरसे से मुजम्मिल फरोजी। मुजम्मिल, मैं जानना चाहूंगा, सबसे पहले हम टू द पॉइंट सरजानी की बात कर लेते हैं, फिर शहर भर की सूरत हाल का भी आपसे जायजा लेंगे, पूछेंगे। सरजानी में सेक्टर 10 की अगर बात की जाए तो कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है? क्या पता लगाया जा सका है कि कब्जा करके कैसे बैठे थे, किसकी पुष्पनाई थी? देखिए बिलाल, बिल्कुल कराची में कब्जा माफिया तो हमेशा से ही रहा है और बहुत उरूज पर रहा है। हर सरकारी जो भी हुकूमत आती है, उनके कारिंदे जो है वो कब्जा माफिया बन जाते हैं और वो बस 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में हो जाता है। फिर यहाँ पे अभी जो फिलफोर जो कार्रवाई की गई है वो कराची के इलाके सरजाइन टाउन में कब्जा माफिया से सरकारी जमीनें खाली कराने के लिए ऑपरेशन किया गया था। महकमा तजावुजात KDA ने गैर कानूनी अमीरात मस्मार कर दी वहां पर। और जो इसमें ये जो सरजाइन टाउन का इलाका है, स्कीम 41 सेक्टर 10/6 और 10/7, वहां पर जो कार्रवाइयां हुई है वो जो जिन लैंड ग्रैपर्स के नाम सामने आए हैं, जो KDA ने जिनके बारे में बताया है, वो है इनमें कारी अलीम और हाजी अलीम है। उन्होंने 10 एकड़ जमीन पर कब्जा किया हुआ था। मफरूबी और एक और लैंड ग्रैपर है साद हाशमी, और एक और है मुबैना तौर पर सलमान मेमन। ये सब मिलकर वहां पर बोर्ड बना रहे थे और वहां पर बाकायदा ऑफिस बनाकर जो है वो लोगों को फाइलें बनाकर घर बेच रहे थे, जिसके खिलाफ KDA ने कार्रवाई की है। अब KDA ने जो कार्रवाई की है, उनके जो डायरेक्टर हैं इंसदाद तजावुजात सेल के जमील बलोच साहब, वो उन्होंने ये कार्रवाई की है। तकरीबन 50 एकड़ सरकारी जमीन जो इन लोगों ने घेरी हुई थी, जिस पर कब्जा किया हुआ था, वो लैंड ग्रैपर से उन्होंने वागुजार करवा ली है। और अब वहां पर जो बैठे हुए थे, बाकायदा वहां पे रियल एस्टेट के दफातर भी बने हुए थे और जाली कागजात बनाकर सादा लोगों को बेवकूफ बनाकर वो फाइलें बेची जा रही थी। अब वो जगह बिल्कुल कब्जा वहां से खत्म करवा दिया गया है और वहां पर ऑपरेशन अभी जारी है। लेकिन मुजम्मिल, ये भी देखा गया है, खास तौर पर अगर मैं सरजानी की बात कर लूं, तो यहाँ पर जो लोग कब्जा करके बैठते हैं वो मुसल्लह अफराद के साथ बैठते हैं। अगर कभी कब्जे को छुड़ाने की बात भी की जाए, असल मालिकान वहां पर तकाजा भी करें कि ये हमारी खून पसीने की कमाई से ली गई जमीन है, तो फिर वो असले का जोर आजमाते हैं। इस पर कोई स्ट्रैटेजी बनाई गई है? पुलिस की इन्वॉल्वमेंट देखी गई है? क्या पुलिस इस पर कार्रवाइयां भी करती नजर आ रही है असिस्टेंट कमिश्नर्स या मुख्तियारकार या डेप्यूटी कमिश्नर्स की इंस्ट्रक्शंस पर? देखिए बिलाल, ये जो सब कुछ होता है ना, जब जो भी DC आता है, ये AC आता है, ये जो भी कब्जा माफिया होता है, उनकी सरपरस्ती दर हकीकत पुलिस वाले और ये जो सियासी कारकुनान होते हैं जो उस वक्त वहां पर हुकूमत कर रहे होते हैं उन इलाकों में, उनकी सरपरस्ती में हो रहा होता है। और ये सब कुछ खत्म कब होता है? जब वो वहां से चले जाते हैं और दूसरे लोगों को हैंड ओवर मिलता है उस इलाके का, तो उनको पता चलता है कि भाई हमसे पहले वाला बंदा जो है वो इतने नोट बनाकर चला गया यहाँ से, तो फिर वो उनके खिलाफ चीजें निकालकर उनके खिलाफ जो है वो चीजें जमा करते हैं और फिर वो दूसरे मुताल्लिका डिपार्टमेंट तक वो चीजें पहुंचाते हैं। फिर वो चीजें जैसे इन जमीनों को फिर वागुजार करवाया जाता है। ये सिलसिला तो देखिए बिलाल उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक ये निजाम एक जैसा नहीं जाता। देखिए हमारे सामने नजला टावर की भी मिसाल है, हमारे सामने कुरंगी में शादी हालों की भी मिसाल है, और हमारे सामने लियाकताबाद की भी मिसाल है। हमारे सामने ओल्ड सिटी एरिया जो बहुत पुरानी बिल्डिंगों के बारे में मशहूर है, 400 के करीब के वहां पे कराची की तारीखी इमारतें हैं, वहां पर भी यही हो रहा है। तो ये सब कुछ वो होता उस वक्त है बिलाल जब वहां पर उनकी मर्जी के अफसरान बैठे हुए हों, लोग उनके हों, तो ये चलता रहता है। जैसे ही वहां से वो अफसरान हटते हैं और नए अफसरान आते हैं तो उनको पता चलता है पहले वाला अफसर इतना कमा के चला गया है, तो फिर वो उस पर कार्रवाई शुरू कर देते हैं। अब उसमें पिस्ता कौन है? पिस्ता वो गरीब लोग हैं जो अपनी जमा पूंजी उस पर लगाते हैं। वो 120 गज के 80 गज के प्लाट बुक करवाते हैं या फ्लैट्स के पोर्शन बुक करवाते हैं। बाद में पता चलता है वो तोड़ दिए गए और गरीब जो है वो हाथ मलता रह जाता है और इन जो अफसरान है बाला कुछ भी नहीं हो पाता।
ठीक है मुज़म्मिल, आखिर में ये भी जानना चाहूँगा, बहुत अहम सवाल है, जिस तरह ये केडीए के जो प्लॉट्स थे उस पर लैंड ग्रेबर्स जाली गोठों के नाम पर सादालू शहरियों को बेवकूफ़ बनाते रहे, बेचते रहे होंगे प्लॉट्स, लेकिन इन पर कब्जे को खाली तो करा लिया गया है, वागुज़ार करा ली गई है ज़मीन सरकारी। जो जिन लोगों का नुकसान हुआ है, आम शहरियों ने अगर पैसे देकर भी वो प्लॉट्स खरीदे थे, तो उनका क्या कोई कंपनसेशन होता दिखाई दिया है? हाँ देखिए बिलाल, बिल्कुल जो डायरेक्टर जमील बलोच साहब हैं उनसे इस बारे में बात की गई थी, तो उन्होंने कहा भाई कि ये हमने इसमें बाकायदा इसका इश्तिहार दिया था कि भाई ये जो जगहें हैं जाली गोटों के नाम पर सादा लोग शोरिया को जो बेवकूफ बनाया जा रहा है, यहाँ पर आप जगहें मत खरीदें। और वक्तन फवक्तन वो कह रहे हैं कि हम इश्तिहारात देते रहते हैं ऐसी जाली कोटों के हवाले से कि अवाम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना करे, जगह ना खरीदे, तो फिर अवाम ऐसी जगहों पर पैसे क्यों लगाती है और उनको कौन इनको इतनी श्योरिटी देता है कि ये लोग पैसा अपना यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि मतलब केडी के अफसर का कहना है कि हमारी कोशिश यही होती है कि हम अवाम का पैसा जो उनकी मेहनत की कमाई है उससे जाया ना होने दें, मगर लोग क्योंकि सस्ते के चक्कर में वो लोग करवा लेते हैं और फिर कहते हैं कि कल को इनकी हुकूमत आएगी, और क्योंकि जो अफसर जो वहाँ के जो कारिंदे होते हैं सियासी, उनका असर रसूख देखते हुए लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोग ऑफिस देखते हैं वहाँ का असर रसूख देखते हैं, तो लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, और फिर जब बाद में वहाँ पर कार्रवाई होती है तो फिर वही लोग एहतजाज भी कर रहे होते हैं। फिर देखिए उस वक्त बिलाल मसला ये बहुत गंभीर उस वक्त जब हो जाता है कि जब बिल्डर्स माफिया जो है ना वो इन्हीं सादा लोगों को कैश करते हैं और इनसे एहतजाज करवाते हैं हुकूमत के खिलाफ या वो सरकारी अफसरान के खिलाफ, केडीए खिलाफ, कि केडीए जो है वो हमारी जगहों को वो हमसे छीन रहा है। तो अब ये जो ऑपरेशन हुआ कि 4-5 लोगों के खिलाफ जो उन्होंने जिनके नाम के आगे देखिए बिलाल, ये भी देखिए इनके नाम के हाजी लगा हुआ है और ये लोग कब्जे करके चीजें बेच रहे हैं, जमीनें बेच रहे हैं, और लोगों को जब लोग खरीदने जाते हैं वो देखते हैं कि हमारे सामने जो चीजें बेच रहा है वो एक नमाजी परहेजगार बंदा एक काम कर रहा है, और वो उनको सारे डॉक्यूमेंट दिखा रहे होते हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बनना बहुत आसान होता है, डॉक्यूमेंट्स वो सब दिखा रहे होते हैं, एनओसीज दिखा रहे होते हैं, और बाद में जब वो एनओसीज वेरीफाई करवाई जाती है तो वो एनओसीज जाली होती है, जिन अफसरान ने दी होती है उन्हीं को लोग एंडोर्स नहीं कर रहे होते कि हमारे इदारे से जारी नहीं हुई। तो इसी तरह मैं आपको बताता चलूं कि रामस्वामी और रणछोड़ के इलाके में भी बिल्कुल आसार कदीमा की बिल्डिंग्स पर इसी तरह हो रहा है। वहां पे 6-6 पोर्शन बनाए जा रहे हैं, हालांकि वहां पे दो पोर्शन की इजाजत है, और वहां पे आसार कदीमा की सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के आशीर्वाद से उन पुरानी बिल्डिंगों को गिराकर वहां नए पोर्शन बनाए जा रहे हैं, और ये काम भी बहुत जोरों शोर से जारी है, और अभी कोई उस पर एक्शन नहीं ले रहा है। जब लोग वहां पर आके बस जाएंगे, वो फ्लैट बन जाएंगे, फिर इनको ये इदारे जरूर गिराने के लिए आ जाएंगे कि ये नाजायज तरीके से काम हो रहा है। ठीक है मुज़म्मिल, उम्मीद करता हूं कि आप अपनी टीम के हमरा इसी तरह फील्ड में काम करते रहें और इदारे एक्शन लेते रहें, हमारी खबरों पर एक्शन होता दिखाई देगा तो फिर लोगों को फैसिलिटेट किया जाएगा। जो लोग इस वक्त बेवकूफ़ बना दिए जाते हैं, बाअसर शख्सियात के पुष्पनाही में बैठ कर जो कब्ज़ा माफिया है वो लोगों से पैसे लूटने में कामयाब होते दिखाई देते हैं, तो इसका खमियाजा आम लोगों को, आम आवाम को, शहरियों को भुगतना पड़ता है। इदारे हरकत में आते हैं खबर चलने के बाद, तो उसके बाद कुछ ना कुछ कंपनसेशन होता है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। अल्लाह हाफिज।